आप सभी दर्शकों को नमस्ते। मैं योगाचार्य अशोक। आज मैं योग के विषय में आपके सामने जो अपना अनुभव बताएंगे और मैं इनके साथ बैठ के कुछ योग का चर्चा करने जा रहा हूँ। इनका नाम है श्रीमती हरजाप सिंह। नमस्कार। इनका मैं परिचय दे दूँ तो इनका परिचय ये है कि सबसे पहले तो ये एक टीचर रहे केंद्रीय विद्यालय में, और जिसके लिए कहा जाता है शास्त्रों में शिक्षक निर्माता होते हैं। तो ये देश के लिए निर्माण किए हैं और इनका उम्र इस समय दिसंबर में ये 80 साल के हो जाएंगे। और इनका एक और परिचय है कि इन्होंने शिक्षा के बाद में इन्होंने नेचुरोपैथी का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किए और ये डाइट के विषय में इनको बहुत अच्छी जानकारी है। तो आज हम बात करेंगे श्रीमती हरजाप कौर जी से। आइए कुछ इनके अनुभव आप तक हम पहुंचाएंगे कि किस तरह अपने जीवन में योग कर लेकर, और इनकी सबसे बड़ी विशेषता एक और है कि ये योग के बहुत ही अंदर तक जुड़े हुए हैं और इसी से मैं भी प्रभावित हुआ, जिसके कारण मैं सोचा कि इनका अनुभव, इनका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। तो मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं जो दर्शक जानना चाहते हैं। तो आप बताइए। मैं इसको प्रेम से माता जी बोलता हूँ, नाम बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हम सबके पूजनीय हैं। तो माता जी, आप ये बताएंगे कि योग से आप क्या जानते हैं, योग को आप कैसे जानते हैं, किस तरह से आप लेते हैं योग? देखिए, योग का असली मतलब, लिटरल मतलब तो है जोड़ना, यूनियन, आत्मा का परमात्मा से मिलन। ठीक है। तो योग आप जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को पहचानने लगते हैं, आपकी खुद से पहचान होती है। और फिर जैसे जैसे आप योग में बढ़ते जाते हैं और आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्रत्याहार पे जाते हैं, आगे जाते हैं, तो फिर आपको बहुत अच्छी अनुभूति होने लगती है। और मैं तो ये कहूँगी कि ये एक बहुत होलसम लिविंग की शुरुआत है। अगर हम योग कर सकते हैं तो हमारी ज़िंदगी एक भरपूर सी ज़िंदगी हो जाती है। होलिस्टिक लिविंग मैं इसको कहूँगी। योग से आप कब जुड़े और कैसे जुड़ना हुआ कुछ? योग से देखिए अशोक जी, योग तो मुझे लगता है कि मेरे खून में था, क्योंकि योग में रुचि, स्पोर्ट्स में रुचि बहुत थी, योग में भी थी। और जब मैं स्कूल में थी तो स्कूल में योगा का जो टीचर होता था, ही और शी यूज्ड टू बी माय बेस्ट फ्रेंड। तो उनसे सीखते रहे। फिर जब दिल्ली में पोस्टिंग हुई तो दिल्ली में मैंने देखा कि हर पार्क में किसी न किसी किस्म का योगा होता था सुबह। तो सुबह की सैर करते वक्त किसी न किसी क्लास में हम जुड़ जाते थे, मैं और मेरे हस्बैंड भी। तो वहाँ से जो भी सीखते थे हम लोग घर में आके प्रैक्टिस करते थे। फिर उसके बाद मैंने कोर्सेज़ किए, रेगुलर कोर्सेज़ किए, और कोर्सेज़ करने के बाद फिर मैंने अपने घर में महिलाओं के लिए, ख़ास करके लेडीज़ के लिए क्लासेस शुरू की। बहुत सारी लेडीज़ आई, स्कूल टीचर्स बहुत ज़्यादा आई, मॉडर्न स्कूल के बहुत टीचर्स आए मेरे पास। मैं 2 सेशंस रन करती थी, मॉर्निंग और इवनिंग का। दोनों बहुत अच्छे चले और बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा लाभ उठाया। दर्शकों, वैदिक अष्टांग योग पिछले 5 साल से योग के क्षेत्र में अलख जगा रहा है। माता जी, आप वैदिक अष्टांग योग से मुझे लगता है कि आपका जुड़ा पिछले 4 साल का, उसका अनुभव कैसा रहा? अष्टांग योग जो है 4 साल पहले शुरू हुआ था, और हम लोग तो अशोक जी के साथ पहले दिन से हैं। जब इन्होंने क्लासेस शुरू की थी सिरी फोर्ट में, तो हम लोग तभी से इन लोगों के साथ हैं। तो जब इन्होंने ये अष्टांग योग खोला तो तब से मैं इनके साथ एक डाइटिशियन के रूप में काम कर रही हूँ, और बहुत अच्छा अनुभव है। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा इनका जो है ये सेटिंग है, और बहुत सारे लोग आते हैं। डाइट पे जो टिप्स मिलते हैं उनको, योगा के जो टिप्स मिलते हैं उनसे लोग बहुत ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं, एंड इट्स वेरी वेरी पॉपुलर विद द मासेस। आप योग को अपनाएं। योग को अपनाने के बाद आप अपने हेल्थ में, अपने जीवन में किस तरह का परिवर्तन देखते हैं? देखिए, योग को अपनाने का तो मतलब है रोग से मुक्ति। मेन आइडिया तो यही है कि हम लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें, फिट एंड फाइन जिसको बोलते हैं। तो फिट एंड फाइन रहना है तो योग इज़ द आइडियल थिंग। आपको समझ में आ जाती है, आपको अपनी बॉडी का पता चल जाता है, आपको ये पता चल जाता है कि अगर ब्रीदिंग आप सीख लेंगे तो आपको कितने ज़्यादा रोगों से निजात मिल सकती है घर बैठे। आपको कोई दवाई नहीं खानी है, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है। योगा के माध्यम से, योगा के आसनों से, योगा के प्राणायाम से
और अपनी डाइट में और लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने से आप, मैं तो कहती हूँ कि 90% रोगों से आप मुक्ति पा सकते हैं। ये मेरा पूरा अच्छी तरीके से मानना है। तो आपका यदि हम दिनचर्या या दिन की शुरुआत जानना चाहें तो आप क्या बताएंगे दर्शकों को कि आपकी शुरुआत कैसे होती है? तो अभी कोशिश तो ये करते हैं कि सुबह उठ जाएं, 4 बजे तक या 5 बजे तक उठ जाएं तो अच्छी बात है। तो अक्सर जाग खुली जाती है। वॉन्स यू डिटर्मिन, एक बार मन में ये धारणा आ जाती है कि आपने उठना है तो आप उठ जाते हैं, तो उसमें मुश्किल नहीं। ये मेरा अपना अनुभव है कि पहले मैं भी बहुत लेट उठने में बिलीव करती हूँ, क्योंकि रात को देर से सोते हैं हम लोग। तो धीरे धीरे साइकिल चेंज करके रात को जल्दी सोना शुरू किया तो सुबह अपने आप आपकी जाग खुल जाएगी। अब सुबह आप जब उठ जाएंगे तो इतना अच्छा माहौल है, इतना शांत वातावरण है, इतनी अच्छी साफ़ सुथरी हवा है, तो आप और कुछ नहीं सोचेंगे, आप सीधा यही सोचेंगे कि थोड़ा सा किसी किस्म की एक्सरसाइज कर ली जाए या किसी किस्म का ब्रीदिंग कर ली जाए, ताकि जो आपके शरीर को जो असली खुराक है वो आपको मिल जाएगी। तो ये जो असली खुराक आप सुबह लेते हैं, विच इज़ स्पिरिचुअल एक्चुअली फूड आई वुड कॉल इट, तो ये आपका शरीर को स्वस्थ रखता है और आपकी माइंड में बहुत अच्छी क्लैरिटी लाता है। ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है। तो सुबह उठ जाते हैं, एक्सरसाइज करी, योगा किया, उसके बाद सैर करी थोड़ी बहुत, बाकी जो भी काम करने घर के शुरू हो जाते हैं। लेकिन पूरा दिन बहुत अच्छे से, बहुत सहज तरीके से निकल जाता है और अपने आप को इंसान बहुत फ्रेश महसूस करता है थ्रू आउट द डे। दैट इज़ अ फैक्ट। माता जी, आप जैसे बताए कि आप बहुत जगह योग सीखे और आपने पार्कों में जहाँ भी आपको मिला मौका आपने योग सीखने का प्रयास किए और कर भी रहे हैं, परंतु और जगह और वैदिक अष्टांग योग में आपको क्या डिफरेंट मिला और वैदिक अष्टांग योग स्टाफ फैकल्टी के विषय में आप क्या कैसा अनुभव है? देखिए, वैदिक अष्टांग योग तो एक अलग सी चीज़ है। इनका जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है और वक्त की पाबंदी है और लोगों में जो सीरियसनेस है, वो मुझे कहीं नहीं देखने को मिली। जो भी लोग आते हैं यहाँ, मैंने देखा है कि कोई आदमी लेट नहीं आता, टाइम से पहले ही आते हैं सब लोग। और अशोक जी तो सबसे पहले आते हैं, या इनके जो भी सब्सिट्यूट टीचर्स होते हैं वो सब बिल्कुल समय पे आते हैं। उसके बाद पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ क्लास चलती है 1 घंटा, और कोई बीच में बातचीत नहीं होती है, कोई इधर उधर ध्यान नहीं भटकता है। पूरी लगन के साथ लोग 1 घंटा वो करते हैं, और बल्कि करते हैं। और फिर मेरा तो ख्याल है, सोचती रहती है कब अगला दिन हो तो फिर जाके शुरू करें और इनसे लाभ उठाएं। लोग बहुत मिलनसार हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, और बहुत, अशोक जी तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। इनसे हमको फ़िज़िकल एक्सरसाइज तो मिलती है, लेकिन जो ज्ञान ये साथ में देते रहते हैं वो बहुत ही अनमोल, मैं तो कहूँ। बीच में योग निद्रा भी करा देते हैं और हमको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं जिनका हमारे जीवन के साथ सीधा संबंध है, उससे हम बहुत ज़्यादा लाभ उठाते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद हिम। तो देखिए सभी दर्शक, मैं जिनका परिचय कराया, जिनका आपको अनुभव आपके सामने शेयर कराया, तो ये हमारे साथ श्रीमती हरजाब सिंह जी हैं। और देखिए, मैं इनके विषय में बताऊं कि हमारे क्लास में बहुत सारे लोग आते हैं। आप देख सकते हैं इनका एज 80 साल हो जाएंगे दिसंबर में, जैसे कि मैंने बताया। और आज भी देखिए, ये ईश्वर की कृपा है, इनका अनुशासन है, योग के प्रति इनका लगाव है। तो इनसे हमें ये प्रेरणा लेना चाहिए। आप सभी दर्शकों को मैं दूँ कि ये इनसे प्रेरणा लेके ये योग के बिना दिन का शुरुआत ही नहीं करते। दिन की शुरुआत होती है तो योग से होती है, और जिसके कारण ये स्वस्थ हैं। और स्वस्थ होने के साथ साथ ये शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं और मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं। क्योंकि आज समय लोग सोचते हैं कि केवल शरीर पतला हो, मोटापा नहीं हो तो केवल सोचते हैं कि यही व्यक्ति स्वस्थ है, परंतु व्यक्ति शरीर के साथ साथ माइंड से भी स्वस्थ है। तो क्योंकि ये ध्यान करते हैं और ध्यान व्यक्ति के अंतर्मुखी बनाता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आप अपने आप को, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉरपोरेट में जाते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें से भी अपने लिए कम से कम 1 घंटा समय निकालें और हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको नंबर दिया हुआ है, आप हमारे नंबर पर कॉल करें, आप मेल करें और हमारे साथ जुड़े, और जुड़कर आप अपने जीवन को भी स्वस्थ रखें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। और जाते जाते मैं इनसे देखिए आपके सामने एक आसन ये करके दिखाएंगे।
और देखिए इस एज में भी कितना सुंदर आसन करते हैं, वृक्षासन। वृक्षासन आप देख सकते हैं कि आपके सामने देखिए ये आसन करके भी दिखा रहे हैं। 80 साल की उम्र में इतना सुंदर आसन बैलेंस वाला कर रहे हैं, तो इनके पीछे इनकी साधना है। आ जाइए वापस। देखिए दोस्तों, लोग योग को धर्म से जोड़ते हैं और इनकी मैं एक विशेषता बताता हूँ। एक इनके स्टूडेंट हैं, ये मुझे इनके दूसरे स्टूडेंट से पता चला और इन्होंने भी मुझे 1-2 बार चर्चा की। इनके जो एक स्टूडेंट है जिनका नाम था आलिया, मुसलमान थी वो एक मुस्लिम लड़की थी। उनके हस्बैंड WHO जिनेवा में पोस्टेड थे और वो लड़की देखिए इन्होंने जब उनको समझाया सही से कि वेद मंत्र कोई धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ नहीं है, योग किसी धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ नहीं है, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किए। वेद मंत्र को बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने उच्चारण करने सीखे। ओम को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उच्चारण किए, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान किए और उसका जब महत्व उनको पता चला तो इतने प्रभावित हुए कि जब उनका हस्बैंड का जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में पोस्टिंग हुए, जब यहाँ इंडिया में थे, जब ये उनकी पोस्टिंग हो गई जिनेवा में, तो वहाँ जाकर इन्हीं के जो शिष्य जो इनके पास योग सीखने के लिए आते थे, वो वहाँ जाकर और इनके नाम से दर्शी, क्योंकि ये दर्शी इनका दर्शी, तो इन्होंने दर्शी नाम से वहाँ पर योग सेंटर चालू किए हैं और जो आज भी वहाँ पर संचालित कर रही है। तो ये हम सबके लिए प्रेरणा देने वाली बात है कि लोग आज के समय में देखते हैं कि योग को धर्म से जोड़ देते हैं। तो इसके माध्यम से आप ये संदेश लेके जाएं कि कभी भी योग को धर्म से ना जोड़ें। योग एक मेंटली फिजिकली फिट रखता है और हमारे सामने देखिए आप इतने प्रभावशाली लोग कि ये देखिए उनका जीवन परिवर्तन कर दिए। तो इसलिए आप ऐसे महानुभाव के जीवन से आप प्रेरणा ले सकते हैं और इस उम्र में भी ये स्वस्थ है, तो इसके पीछे योग जैसी ताकत है। तो आप भी यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप योग से ज़रूर जुड़ें, योग करें और स्वस्थ रहें और हमारे साथ जुड़ें। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए जिससे और तक भी पहुँचे। सीनियर सिटीजन जो देख रहे हैं उनको तक और पहुँचे, आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन को दिखाएं जिससे ये प्रेरणा ले वो कि हम भी इनके जैसा स्वस्थ रहें और निरोग रहें, औरों को भी प्रेरित करें। धन्यवाद।